स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हमने फैक्टराइजेशन से इसके जो है रूट्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है, उसके बाद रूट्स निकल के आएंगे। मतलब रूट्स मतलब एक्स की कोई दो वैल्यूज निकल के आएंगी, वो हमको फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमें ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर ये हमारा a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b होता है, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो हमें कैसे करना है, जो कांस्टेंट टर्म है और अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हो, यहाँ तो नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर को हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अभी एक्स स्क्वेयर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो अकेला हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए 10 के कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस का साइन है तो माइनस करने पे ये जो है b आना चाहिए, हमारा -3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिसको माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आता है। तो लिखते हैं फैक्टर्स को, पहले एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस, पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे। ये आपको जरूर याद रखना है कि हमेशा आपको बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, कभी भी छोटा फैक्टर नहीं लिखना है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने छोटा फैक्टर पहले लिख दिया। तो बड़ा फैक्टर लिखते हैं 5x। अब जब हमें माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं तो हमें दूसरा जो फैक्टर लिखेंगे ना, उसका साइन हमें चेंज कर देना है। यहाँ तो ये माइनस ऐसे कैसे लगा दिया, नेक्स्ट हमने साइन चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट फैक्टर बनाया है 2, तो 2x माइनस 10 ऐसे का ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखिए पहले 3 टर्म्स थी, हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया तो 4 टर्म्स होगी। अब फर्स्ट 2 और सेकंड 2, इनमें से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, दोनों तरफ x है और x की स्मॉलेस्ट पावर जो है कॉमन निकालेंगे। तो x की पावर 1 है स्मॉल, तो x हमारा कॉमन आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वेयर में से x तो कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वेयर को अगर x से डिवाइड करते हैं तो आएगा x, माइनस 5x को अगर x से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5, ये प्लस का साइन। इनमें से क्या कॉमन आएगा, दोनों टर्म्स में से दोनों तरफ x तो है नहीं, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पर आपको यहाँ कॉमन निकालना चाहिए तो निकाल भी सकते हैं, और अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आपको ये ब्रैकेट जो है ऐसे की ऐसे यहाँ लगा देनी है इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप कॉमन निकालेंगे तब भी ये सेम ब्रैकेट यहाँ आएगी। और अगर आपका यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, मान लो अगर यहाँ x -5 था, अगर यहाँ x +5 भी आ गया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। तो आपको ये सेम ब्रैकेट आपको यहाँ लगा देनी है, पहले आपको कॉमन जो है वो लिखना है, उसके बाद ये सेम ब्रैकेट यहाँ लगा देनी है। अब देखिए, अब एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये होगी, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमें फिर से कॉमन निकालना है। तो दोनों तरफ अब बहुत ईजी हो जाएगा कॉमन निकालना, क्योंकि दोनों तरफ ये ब्रैकेट हमको साफ नजर आ रही है, तो यही कॉमन आएगी। तो x -5। अब देखिए इस टर्म में से हमने x -5 तो कॉमन निकाल दिया, तो जब इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ x, फिर ये प्लस का साइन, और इस टर्म को हम x -5 से डिवाइड करेंगे तो x -5 और x -5 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल टू 0 लिख देना है। तो दोनों को हमने अलग अलग इक्वल टू 0 लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, -5 है, ये राइट साइड पे जाएगा तो 5, और यहाँ पर +2 है तो राइट साइड पे जाएगा -2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x = 5 एंड x = -2। सेकेंड पार्ट करते हैं, 2x² + x - 6 = 0। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू ये कॉन्स्टेंट टर्म 2 6 12, तो 12 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस का साइन है तो माइनस करने पे बीच में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आना चाहिए, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 4 3 ज़ा 12, इनको माइनस करने पे 1 आता है, तो ये फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो पहले 2x² ऐसे का ऐसे, उसके बाद बड़ा फैक्टर पहले लिखना है तो 4x। अब देखिए माइनस वाले फैक्टर्स बनाए हैं हमने, तो पहला तो हमने यही साइन लगा दिया और अगला साइन हमको चेंज कर देना है। तो छोटे वाला जो दूसरा नेक्स्ट फैक्टर है वो लिखा,
और -6 ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। अब देखिए 4 टर्म्स होगी, तो फर्स्ट 2 में से और नेक्स्ट 2 में से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ देखिए x तो है ही, x तो कॉमन आएगा ही, x की स्मॉल पावर, और 2 और 4, तो दोनों तरफ 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 भी कॉमन निकाल दिया, 2x कॉमन आ गया। अब 2x स्क्वायर को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x, क्योंकि देखिए 2 कट जाएगा, x स्क्वायर में से x की पावर यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे, x की पावर 1 बचेगी। 4x को 2x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, और 2 2 ज़ा 4, तो 2 आएगा। फिर ये साइन हमारे पास माइनस का ही लिखा। अब दोनों तरफ यहाँ पर x तो नहीं है, तो 3 और 6 है, तो दोनों तरफ 3 कॉमन आ सकता है। उसके बाद ये ब्रैकेट हमें यहाँ ऐसे की ऐसे कॉपी पेस्ट कर देनी है, इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, तो दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है हमें, ये ब्रैकेट, तो x + 2 ये कॉमन आ गया। अब देखिए इस टर्म में से x + 2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये ब्रैकेट कट जाएगी, बचेगा 2x। फिर ये माइनस का साइन, इस टर्म को x + 2 से डिवाइड करेंगे तो x + 2 कट जाएगा, बचेगा 3 और इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हमें इक्वल टू 0 लिखना है, तो x + 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो -2, यहाँ पर 2x इक्वल टू, पहले 3 को राइट पे ले जाएंगे तो +3 हो गया, x इक्वल टू 3 लिखा, पहले 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे डिवाइड हो गया, तो देखिए x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। हम आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, आंसर हमारा आएगा -2 एंड 3/2। तो ये 2 हमारे पास रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास √2, तो √2 और हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और इनटू में 5 तो है ही, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा आ गया हमारे पास 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 7 आए, तो देखिए 5 2 ज़ा 10 हमारे फैक्टर्स बन ही चुके हैं, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ लिखते हैं, पहले √2 x² प्लस बड़ा फैक्टर लिखेंगे पहले 5x, क्योंकि हमें प्लस वाले फैक्टर्स बनाए हैं हमने, तो साइन ये ही साइन जो है दोनों के साथ आएगा। उसके बाद 2 है नेक्स्ट हमारा फैक्टर, तो 2x प्लस 5√2 ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो देखिए इसमें कॉमन निकालने में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रूट आ गया तो कॉमन कैसे निकलेगा। देखिए x तो दोनों तरफ है ही है, तो x कॉमन निकाल दिया, x की स्मॉल पावर। अब नंबर कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि √2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो क्या बचेगा, √2 x² को x से डिवाइड करेंगे तो √2 तो बचेगा ही हमारे पास, और x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस करा तो x की पावर 1। उसके बाद ये प्लस 5x को x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा 5। फिर ये प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कैसे आता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ना, तो मतलब इसमें √2 2 बार है, यहाँ √2 1 बार है, इसका मतलब √2 है दोनों तरफ, तो √2 कॉमन निकाल देते हैं। तो बचेगा क्या, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे यहाँ लगा देनी है और इक्वल टू 0। उसके बाद एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों ब्रैकेट्स ही दिख रही हैं हमको, तो √2x + 5, इस टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, फिर ये प्लस इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिखेंगे, √2x + 5 इक्वल टू 0, x + √2 इक्वल टू 0। तो देखिए √2x को पहले इधर रखेंगे, 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -5। उसके बाद x की क्या वैल्यू आएगी, -5, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड पे आ गया, तो एक रूट तो हमारा ही आ गया। उसके बाद यहाँ x इक्वल टू √2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, -5/√2
और दूसरा आया है -√2। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। तो देखिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। तो पहले तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया और एलसीएम 8 आएगा। 8 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 8 आया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16x² माइनस 8 को 1 से डिवाइड किया 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 = 0। अब एलसीएम को छोड़ देंगे। 16x² - 8x + 1 = 0। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास है 16 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो 16 ही आया। इसके 16 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस का साइन है, प्लस होने पर 8 आ जाए। तो देखिए 4 4 16 होता है और इसको ऐड करने पर हमारा 8 भी आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो लिखते हैं 16x²। अब देखिए प्लस वाले फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स जो हमने यहाँ लिखने हैं उनके साथ यही साइन आएगा, कोई साइन चेंज नहीं करना। तो 4x फिर ये +1 लिख दिया = 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो दोनों तरफ देखिए x तो कॉमन है ही है, x की स्मॉल पावर 1 वो कॉमन आएगी और दोनों तरफ 4 भी कॉमन है, 4 से डिवाइड हो सकता है तो 4x ये कॉमन आ गया। अब 16x² को अगर 4x से डिवाइड करें तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 16x² 4x, तो देखिए x की पावर 2 में से x की पावर 1 को डिवाइड माइनस करेंगे तो x बचेगा और ये 4 4 16 कट जाएगा तो आ गया 4x। अंदर 4x आ गया, ये माइनस 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर ये साइन आएगा। अब देखिए यहाँ पर x तो कॉमन आता ही नहीं है, उसके बाद कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, 4 है 1 है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन है ही है। 1 से हम यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 कॉमन लिख के ये ब्रैकेट हमको एज इट इज़ यहाँ लगा देनी है = 0। अब ये एक टर्म आ गई है, ये एक टर्म आ गई है, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 4x - 1 4x - 1 ये कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई। अब जब इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 4x ही बचेगा और इस टर्म को जब इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमारे पास -1 बचेगा तो = 0। तो दोनों को देखिए अलग अलग हमको = 0 लिखना है। अब 4x लिखा, 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +1 x = 1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ भी सेम 4x = 1 x = 1/4। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 1/4 1/4। तो यहाँ पर सेम रूट्स आए हैं, दोनों रूट्स हमारे सेम आए हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए फिफ्थ पार्ट को करते हैं। 100x² - 20x + 1 = 0। तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास है 100 और कांस्टेंट टर्म है 1 = 100 ही आएगा। तो 100 के कैसे फैक्टर्स बनाने हैं? प्लस वाले फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस करने पर 20 आना चाहिए। तो देखिए 10 × 10 100 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 20 भी आ रहा है, तो हमारे फैक्टर्स बन गए। तो लिखते हैं 100x² ऐसे कैसे लिखा पहले। अब क्योंकि प्लस वाले फैक्टर्स हैं तो साइन तो दोनों फैक्टर्स के साथ सेम आएगा, तो -10x। अब इसमें दोनों इक्वली हैं तो 10 ही आएगा, तो बड़ा छोटा देखने की ज़रूरत नहीं है। +1 लिख दिया = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन, तो देखिए x तो कॉमन आएगा ही, x की पावर 1 कॉमन आएगा और दोनों तरफ 10 भी कॉमन है, यहाँ भी 10 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी, तो आ गया 10x कॉमन आ गया। 100x² को जब 10x से डिवाइड करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10, x² को x से डिवाइड किया तो x, ये माइनस आएगा। 10x को 10x से डिवाइड करेंगे 1। अब ये साइन लिखेंगे, दोनों तरफ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ना तो x कॉमन है ना ही कोई नंबर कॉमन है, तो 1 कॉमन लिखेंगे और ये ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे = 0। अब देखिए एक ये टर्म हो गई है, एक ये टर्म हो गया है, तो कॉमन निकालेंगे फिर से, तो ये ब्रैकेट जो है यही कॉमन आएगी, तो 10x - 1। उसके बाद इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 10x बचेगा और इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट तो कट जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा = 0। अब दोनों को अलग अलग हम = 0 रखेंगे।
तो 10x इक्वल टू 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे +1 और x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ भी हमारे रूट्स सेम आए हैं, तो आंसर हमारा आ गया 1/10 एंड 1/10। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।